वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं जर्नल। अकाउंट्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, दैट इज माय जर्नल। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। जब भी मैं रिकॉर्डिंग की बात करती हूँ तो मुझे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ट्रांजैक्शंस वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज ट्रांजैक्शंस। कोई भी जो इवेंट, कोई भी कुछ भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस में हो रही है, उन सबको हम लोग ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और वो जो ट्रांजैक्शंस है उसको मुझे रिकॉर्ड करना होता है। कहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है बेटा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुझे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस मींस कि वो ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने पेट्रोल भरवाया, सो आई गेट अ रिसिप्ट फ्रॉम पेट्रोल पंप। फॉर एग्जाम्पल आई हैड फूड, तो मुझे फूड का बिल आता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोल्ड गुड्स, तो मुझे मैं एक बिल बनाती हूँ। ठीक है, मैं जिसको भी माल बेच रही हूँ तो उसको बिल बनाते हैं, फिर मैं अगर किसी से परचेज करे तो उनसे बिल लेती हूँ। सो ऑल दीज एविडेंस, इन सब एविडेंस के बेसिस के ऊपर मुझे अपने हिसाब से एक जगह उन सारे एविडेंसेस को गैदर करना होता है, इकट्ठा करना होता है। एंड फॉर दैट व्हाट आई यूज इज जर्नल। दिस बुक जर्नल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको डायरेक्टली आप किस पे लिख रहे हो? जर्नल में। ठीक है, आज हम लोग पूरी क्लास में इसी के बारे में बात करेंगे। जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं बेटा। जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या पास करते हैं, किस तरह से पास करते हैं, ऑल अबाउट दैट इन अवर क्लास वी विल टॉक अबाउट। लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, जर्नल हम जब बनाते हैं ना बेटा, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इट्स अ बुक, कंप्लीट बुक। तो उसको हम लोग को फॉर्मेट के हिसाब से बनाना था। व्हाट इज दैट? देखो, फर्स्टली व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द जर्नल यू हैव टू राइट इट इन द बुक्स ऑफ, आप जिसके लिए भी वो जर्नल की बुक बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ whatever the name is given in your question. ठीक है, then what we have, the book name, this is journal. जर्नल का फॉर्मेट हम लोग बेटा बना रहे हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास द कॉलम फॉर डेट। वी हैव अ कॉलम फॉर डेट, देन वी हैव अ कॉलम फॉर particulars, this is ledger folio. What is that? I will tell you. This column is for debit, D-E-B-I-T, debit. In short we write it DR in amount in rupees. Okay, as per the question says, अगर if there is amount in other denominations तो आप उसको हिसाब से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको in thousands है, in lakhs है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, then credit, C-R-E-D-I-T, this is credit and we write it as CR in short and this is my amount in rupees. So ये मेरा फॉर्मेट है बेटा जर्नल बनाने का। बहुत सिंपल है। सबसे पहले किस डेट को आपकी जर्नल एंट्री हो रही है, विद डेट आप रिकॉर्ड करेंगे। जो जर्नल एंट्री हो रही है वो आप रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच वी हैव ऑलरेडी डन इन अर्लियर क्लासेस। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। देन वी हैव लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग बेटा एंट्री पास करेंगे ना, वो सारी की सारी एंट्रीज आपको कहाँ पे लिखनी होती है? यू हैव टू राइट ऑल दीज एंट्रीज इन अ प्रॉपर अकाउंट। मतलब ये तो क्या हो गया कि आपने जर्नल एंट्री पास कर ली। अब जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपने पास करी है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली वी आर मेकिंग लेजर अकाउंट्स। तो लेजर, फोलियो का मतलब होता है बेटा दिस इज पेज नंबर। फोलियो मींस इन इटसेल्फ मींस पेज नंबर। सो मतलब लेजर के जो पूरी बुक है, लेजर की भी हमारे पास बुक होती है, जर्नल की अलग बुक होती है, लेजर की अलग बुक होती है। तो लेजर की बुक के किस पेज नंबर पे जो भी हमने, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैश अकाउंट लिखा है तो कैश अकाउंट किस लेजर बुक के किस पेज नंबर पे है? सो द रेफरेंस नंबर ऑफ लेजर। देन वी हैव डेबिट एंड क्रेडिट, which amount to be debited and which amount to be credited as per our rules of debit and credit। उसके हिसाब से आज हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नल एंट्रीज। आपके बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज कैटेगरी वाइज दे रखी है, हम लोग भी उसी के हिसाब से चलेंगे। कैटेगरी वाइज मींस फर्स्ट जर्नल एंट्री इज फॉर
मतलब फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स, मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस कैपिटल्स और ड्राइंग से रिलेटेड है वाली ट्रांजैक्शंस हमको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट. ओके, जर्नल एंट्री बेटा मैं आपको बोलूंगी, ठीक है. आई विल डिक्टेट दैट जर्नल एंट्री एंड आई विल पास आउट द जर्नल एंट्री. आपकी बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज दे रखी है. इफ यू वांट टू रेफर योर बुक यू कैन. फर्स्ट इज, देखो क्वेश्चन सेज रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल बुक्स ऑफ प्रिया. ओके, सो इन द बुक्स ऑफ Priya. As per your question, this is in the books of Priya. Question says year लेता है बेटा, question के अंदर year है 2014 March. So you will also write March 2014. ठीक है, ये आपने month and year आपने दोनों ले लिया है. Now let's get started. On 1st March the entry is goods of rupees 5000 is purchased on cash. The goods of rupees 5000 is purchased on cash. हम लोग बेटा यहाँ पे जो इलिस्ट्रेशन ले रहे हैं, जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, लेट्स स्टार्ट विद द कैपिटल वन. ओके, कैपिटल एंड ड्राइंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं. अजय हैज कमेंस्ड हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ अवध एंटरप्राइज. सो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन है उसको चेंज कर रहे हैं. क्वेश्चन क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट जर्नल एंट्रीज टू बिगिन विद कैपिटल एंड ड्राइंग्स. ठीक है, हम लोग फ्रॉम स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं. इट इज लाइक इन द, किसके लिए बना रहे हैं? अवध एंटरप्राइज. इन द बुक्स ऑफ अवध एंटरप्राइज हम लोग बिजनेस के लिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. ठीक है, जुलाई 2014 एंड द मंथ इज चेंज्ड, ईयर इज सेम. इट इज जुलाई 2014. इज इट ओके? ऑन जुलाई 1 2014 जो जर्नल एंट्री करना है हमको, ट्रांजैक्शन हुआ था. आई विल डिक्टेट यू द ट्रांजैक्शन एंड पास आउट द जर्नल एंट्री. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस. बिजनेस कमेंस करना मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना, चालू करना. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस. तो एंट्री क्या होगी बेटा? कैश टू कैपिटल. देखो मैंने आपको क्या बताया, जो भी जर्नल एंट्री आप कर रहे हो विद द रूल्स, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से कर रहे हो. कैश लेके आया एज कैपिटल. ठीक है, कैश बेटा क्या होता है? कैश होता है हमारा रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हुआ. एंड कैपिटल इज माय पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है ओनर को. तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ओनर पैसा दे रहा है ना बेटा, यहाँ पे ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस को, दैट इज व्हाई कैपिटल इज क्रेडिटेड. ठीक है, एंट्री इज बीइंग 50,000. बट दिस इज नॉट हियर इट एंड्स. इट एंड्स विद नरेशन. नरेशन इज व्हाट, आपको जो भी आपने जर्नल एंट्री की है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, यू हैव टू मेंशन इट राइट हियर. ठीक है, नरेशन लिखने का जनरल एक तरीका है, इट स्टार्ट्स विद बीइंग इन द ब्रैकेट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. अगर आपको किसी को भी नरेशन लिखने में प्रॉब्लम पड़ता है तो बहुत सिंपल है, बीइंग लिखो और उसके आगे जो क्वेश्चन के अंदर ट्रांजैक्शन लिखी ना एज इट इज यहाँ पे लिख दो. सिंपल. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन जुलाई 4 ब्रॉड गुड्स ऑफ 10,000. ब्रॉड गुड्स है, बॉट नहीं है, खरीदा नहीं है. ब्रॉड गुड्स ऑफ 10,000 रुपीज, फर्नीचर ऑफ 2,000 एंड स्टॉक ऑफ 30,000 इन बिजनेस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है एज लाइक इट वुड बी गुड्स. मतलब वो कहीं और बिजनेस कर रहा था लेकिन अब उसने जो नया बिजनेस स्टार्ट किया उसके अंदर ये सारे एसेट उसने इंट्रोड्यूस किए हैं. ये सारे एसेट्स वो अपने बिजनेस के अंदर लेके आया है. उसके पास जो माल सामान रखा था, गुड्स, फर्नीचर, देन वी हैव डेटर्स. ओके, ये सारे उसके पास एसेट्स थे. ओके, टिपिकली कैश अकाउंट इस तरह से लिखते हैं, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, तो गुड्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या लेके आ रहा है बेटा? ये सारा सामान वो एज कैपिटल लेके आ रहा है.
देखो ट्रांजैक्शन क्या थी फिर से हम लोग समझेंगे. ब्रॉड गुड्स ऑफ 10,000, फर्नीचर ऑफ रुपीज 2,000 एंड डेटर्स ऑफ रुपीज 30,000 इन द बिजनेस. अगर मेरा जो भी ओनर है अगर बिजनेस में कुछ भी अमाउंट लेके आ रहा है या फिर कुछ भी एसेट्स लेके आ रहा है, दैट इज बाय द नेम ऑफ कैपिटल. नाउ अमाउंट कितना कितना था, लेट्स टेक इट. दिस वुड बी 10,000, then here it was 2,000 and then we have debtors of 30,000. तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई बेटा, टोटल एडिशनल कैपिटल उसने कितनी और लगाई, इट वाज 42,000. डन. देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन व्हिच सेज ऑन जुलाई 10. ऑन जुलाई, अच्छा बीइंग नरेशन भी लिखना पड़ेगा, बीइंग एसेट्स ब्रॉट इन बिजनेस. अगर आपको नरेशन लिखना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, then you can copy the transaction by adding being in the prefix. That's it. You can write it down. Now on July, next transaction is on July 10. Okay, what it says, sold bike of 20,000 rupees, sold bike of 20,000 for 15,000, out of which 10,000 introduced in business. मतलब क्या है, उसकी खुद की पर्सनल बाइक थी. सी मेरे पास बाइक पड़ी थी 20,000 की, मेरे पास बाइक थी जो मैंने 15,000 में बेच दी और उसके अंदर से जो 10,000 रुपीज था वो मैंने बिजनेस को दिया. आई एम मेकिंग अकाउंट्स फॉर द बिजनेस, आई एम नॉट मेकिंग हिज पर्सनल अकाउंट्स. आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसकी कितने की बाइक थी, उसने कितने बेची, दैट्स हिज बिजनेस, दैट्स नॉट द बिजनेस ऑफ माय बिजनेस. मुझे क्या करना है, उसने बिजनेस को कितना पैसा दिया ना सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है. चाहे वो कितने का भी एसेट बेचे, कितने में भी बेचे, दैट्स हिज पर्सनल मैटर. मुझे बिजनेस के साथ क्या डीलिंग हो रही है वो देखना है. सो उसने 20,000 की बाइक 15,000 में बेचे, लेकिन बिजनेस को वो कितना पैसा दे रहा है, 10,000 रुपए. सो आई विल राइट ओनली 10,000 रुपीज एज कैश, बिकॉज उसने बाइक बेच के जो पैसा आया वो दिया है बिजनेस को. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट फॉर 10,000 रुपीज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम लोगों को बेटा यहाँ पे बिजनेस के साथ क्या उसने डीलिंग किया है वो रिकॉर्ड करना है. ठीक है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्दर कैश इंट्रोड्यूस. उसने और कैश दिया बिजनेस को. ठीक है. देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 6,000 एंड पेएबल ऑफ 4,000. मतलब वो क्या कर रहा है, पर्सनल उसके पर्सनल अकाउंट के ऊपर, मतलब जो पर्सनली उसकी लाइफ के अंदर कोई भी किसी से पैसा लेना रहा होगा दैट इज रिसीवेबल, किसी को पैसा देना रहा होगा दैट इज पेएबल. वो डील वो यहाँ पे लेके आ रहा है, मतलब जिनसे भी पैसा लेना है अब वो पैसा जब आएगा तो बिजनेस में जाएगा एंड नेक्स्टली जो भी पैसा उसको देना है वो भी अब बिजनेस ही देगा. मतलब उसने कुछ लायबिलिटीज और कुछ एसेट दोनों ही इंट्रोड्यूस किया है. डेट इज जुलाई 14th. What is saying, brought in business personal receivable of rupees 60,000 and payables of rupees 4,000. So what they are saying, receivables account debit. receivables मतलब जो फ्यूचर के अंदर जिनसे मेरे को पैसा लेना है, तो receivables account debit to payables मतलब जिसको मुझे फ्यूचर में पैसा देना है. रिसीवेबल्स को आप डेटर्स के नाम से भी जान सकते हैं और पेबल्स को आप क्रेडिटर्स के नाम से भी जान सकते हैं. शुड आई राइट इट फुल? डेटर्स आर समवन फ्रॉम whom you have to take money in future and creditors are those whom you have to pay the money. So डेटर्स कितने के लेके आ रहा है बेटा, वो 60,000 के, सॉरी 6,000 के, 6,000 के उसके पास डेटर्स हैं एंड 4,000 के उसके पास क्या है बेटा, क्रेडिटर्स हैं. सो कैन यू से देयर इज अ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट. यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के बीच 2,000 का गैप आ रहा है एंड दिस 2,000 इज हिज कैपिटल. टू कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कैपिटल. तो रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू पेएबल्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर थी वो उसने एज कैपिटल लेके आया है. सो बीइंग further capital introduced.
Then next, what is it? On July 16 it says paid of income tax rupees 500. 500 का इनकम टैक्स उसने पे किया है ऑन 16th। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस अलग होता है अपने ओनर से। बहुत ध्यान से सुनना, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, बिजनेस अलग होता है उसके ओनर से। अगर बिजनेस को ओनर पैसा दे रहा है तो उसकी लायबिलिटी बन रही है बिजनेस की, ठीक है। तो अगर ओनर, इनकम टैक्स बेटा डायरेक्ट टैक्स है और वो पर्सनल लायबिलिटी है, वो बिजनेस की लायबिलिटी नहीं है। मैंने बिजनेस करके जो इनकम कमाया है ना, मैं उस इनकम पे टैक्स दे रही हूँ, ठीक है। सो वो मेरी पर्सनल लायबिलिटी, दैट इज नॉट द लायबिलिटी ऑफ माय बिजनेस। तो अगर बिजनेस से मैं पैसा निकाल के अगर अपनी पर्सनल लायबिलिटी चुका रही हूं, सो दैट इज माय ड्रॉइंग्स। जब बिजनेस को पैसा दे रहा है ओनर तो कैपिटल है। जब ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, ठीक है, या फिर गुड्स निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज माय ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स पे किया गया है ना, दैट इज ड्रॉइंग्स, दैट इज व्हाट, ड्रॉइंग्स। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। जब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तो हम वहां से कैपिटल पूरी तरह से निकाल लेते हैं। ये जो टॉपिक है हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब उसने 600 रुपए का, यस, इनकम टैक्स उसने 500 रुपीज का पे किया है, तो 500 का उसने बिजनेस में से ड्रॉइंग्स किया है। क्यों, सॉरी, बिकॉज ये जो 500 रुपए का इनकम टैक्स चुकाना है वो अवध एंटरप्राइज का नहीं है इनकम टैक्स, ठीक है। ये किसका इनकम टैक्स है, ये अजय का इनकम टैक्स है, हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस। बीइंग इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलता है बेटा, ऑन 20th जुलाई 20th विड्रॉन 1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसने डायरेक्टली कैश विड्रॉ कर लिया है बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज। तो एंट्री क्या होगी, अगेन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल, बीइंग ड्रॉइंग्स मेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज उसने ड्रॉ किया है, तो 1000 से डेबिट एंड 1000 से क्रेडिट। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। इट सेज पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बिजनेस। अगेन लाइफ इंश्योरेंस बेटा किसका काम है, लाइफ इंश्योरेंस आप किसी इंसान के नाम पे ले सकते हैं, बिजनेस के नाम का लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री जो पास करना है दैट इज फॉर ड्रॉइंग्स। व्हाई, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का अपना पर्सनल खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंस है। व्हाट यू हैव टू डू ऑन द डेट ऑफ दिस 22 जुलाई, व्हाट यू हैव टू पास द एंट्री, अगेन ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 200 रुपीज, 200 रुपीज। आर यू गेटिंग द लॉजिक? मतलब अगर जब बिजनेस को पैसा दिया जा रहा है तो वो लायबिलिटी है, अगर ओनर पैसा दे रहा है तो वो लायबिलिटी है, तो जब ओनर पैसा ले रहा है तो वो भी ड्रॉइंग्स है। मतलब यहाँ पे म्यूचुअल खाता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप भाई बहन हो, ठीक है, आप 2 भाई बहन हो, अगर आप अपने भाई से पैसा लेते हो तो वो क्या कहता है, मतलब अगर आप अपने भाई को पैसा देते हो तो क्या आप बोलते हो कि तेरे को मुझे बाद में रिटर्न करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने भाई को पैसे दिए 5000 रुपीज, तो आपने बोला कि ये तेरे सर पे उधार है भाई, तेरे को मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। सो जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो वो उधार है, तो अगर वो आपको पैसा देगा तो वो भी आपके लिए क्या है, वो आपके सर के ऊपर लायबिलिटी है, मतलब आपने उससे पैसा लिया, दैट इज योर ड्रॉइंग्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
हम यहाँ पे बिजनेस उसको पैसा नहीं दे रहा है, जो पैसा दिया है, जो उसको कमा के देना था बिजनेस को, प्रॉफिट जो देना था ना, वो प्रॉफिट के अंदर से वो अपना ड्रॉइंग्स निकाल रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज से के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स या क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, इट इज 25 जुलाई को it says withdrawn goods of 400 for personal use from business. Now this is important. What it says के उसने कितने के 400 रुपीज के गुड्स बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन इमेजिन दैट यू हैव अ किराना शॉप, ठीक है, आपने वहां से फॉर एग्जाम्पल कोई भी फूड ग्रेन्स, दाल खरीद ली, चावल खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, ठीक है। अब खरीदा नहीं है, अगर आपकी खुद की घर की शॉप है तो आप उसके अंदर से अगर चावल घर पे लेके जा रहे हैं तो वहां पे आप पैसा नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है, आपने उसके लिए पैसा ऑलरेडी चुका दिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दूसरों को बेचते हैं, चावल जो है आपने खरीदे थे फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए किलो में, चलो बहुत ज्यादा हो गया, 50 रुपीज केजीज के अंदर आपने खरीदे थे, 50 रुपए किलो के आपने चावल खरीदे थे। आप भी होलसेल मतलब आप रिटेल के अंदर बेचते हैं, ठीक है, तो आपने भी कहीं ना कहीं किसी से खरीदे होंगे। तो आपने जब खरीदे थे तो वो थे फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए किलो के अंदर, 200 बहुत ज्यादा है तो 50 रुपए किलो कर लेते हैं, ठीक है, 50 रुपए किलो में आपने खरीदे। अब आप जो उसको सामने बेचते हो, जो भी थर्ड पार्टी कोई भी कस्टमर आता है तो उसको 55 रुपीज पर केजी में बेच देते हो, ठीक है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट आप कमाते हो। दिस इज हाउ बिजनेस वर्क। लेकिन आपने क्या किया अभी कि अगर अपने घर पे लेके जा रहे हो तो अपने घर पे लेके जाने के लिए अगर आपने 1 किलो चावल निकाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप वहां पे 55 रुपीज छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, एट द मोस्ट आपने जो 50 रुपए का माल खरीदा था ना, वो उतने में आपने ले लिया, मतलब आपके जेब से एक बार तो 50 रुपए गए ही हैं उस किलो के, ठीक है, तो आप वहां पे 55 रुपीज नहीं रखेंगे आप। अच्छा, सेल्स की जब बात आती है तो सेल्स इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपने जितने का माल खरीदा ना उतना कम हो गया, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, आपने यहाँ पे जितना का माल खरीदा था उतने का माल यहाँ पे कम हो गया। आप अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो यहाँ पे टू सेल्स नहीं होगा, टू परचेज होगा। व्हाई? बिकॉज जितने का माल खरीदा था उतने का माल आपसे कम हो गया। परचेजेस क्या होता है बेटा, जब गुड्स एंटर होते हैं, जब आते हैं तो परचेजेस डेबिट होता है, जब आपके यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, सेल्स नहीं हो रहे। सेल्स कब होते हैं, जब परचेजेस प्लस प्रॉफिट होता है तब। लेकिन ये सेल्स नहीं है, आपके पास जो आपने गुड्स खरीदे थे वो आपके पास से जा रहे हैं। सो टू परचेजेस अमाउंटेड फॉर 400 रुपीज, सो दिस इज लाइक 400। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इट सेज कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन of rupees 500 paid from business again on July 31st। क्या कर रहे हैं भाई साहब, अच्छा यहाँ पे नरेशन भी लिखेंगे, being goods withdrawn for personal use, for personal use। अब क्या कर रहा है, वो अपने बेटे की ट्यूशन फीस कितने रुपए की है, 500 रुपीज की जो ट्यूशन फीस है वो भी बिजनेस में से पे कर रहा है। तो अगेन दिस वुड ऑल्सो बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स। So it would be drawings account debit to cash account, ठीक है, 500 रुपीज। नरेशन लिखेंगे, बीइंग विदाउट नरेशन आपका जर्नल एंट्री के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जर्नल एंट्री जब भी लिखने हैं तो नरेशन लिखना ही पड़ेगा। बीइंग ट्यूशन फीस पेड फ्रॉम बिजनेस। Okay, this is our first category of capital and drawings। कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कैटेगरी। ऐसे ही करके हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज आएगी। गुड्स से रिलेटेड कैटेगरी है नेक्स्ट। सो ये गुड्स से रिलेटेड कैटेगरी की जितनी भी जर्नल एंट्रीज है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फॉर टुडे दिस इज इट। डू द क्वेश्चन, आपके बुक के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, डू द क्वेश्चन एंड कम अप विद योर प्रॉब्लम्स इफ देयर इज एनी। ओके, you can contact me, you can comment me or you can message me on the WhatsApp group। जो भी आपको जैसे भी तरीका कन्वीनियंट है, just do communicate your problems। So this is it for today and see you tomorrow।